द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. फिर से एक बार परमेश्वर का वचन को लेकर के हम आप लोगों के सामने आने के लिए प्रभु ने हमें और एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving us another chance to bring the word of God in front of you all. प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में 11वां वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। Today we will read from the book of Luke chapter 15 verse 11. इसमें लिखा है उठाओ पुत्र का दृष्टांत। It is written about the story of प्रोडिगल सन। the lost son. हालेलुया। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। There was a man who had two sons. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिएगा। And the younger son told his father, I want my share of your estate. उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। So the father agreed to divide his wealth. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश को चला गया। And a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant और land. वहाँ कुकर्मों से अपनी संपत्ति उड़ा दी। And while there, he wasted all his money. जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, And about the time when he spent all his money, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा so there was a great famine on that land, और वह कंगाल हो गया। and he began to starve. इसीलिए यह उन देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। So he went to a local farmer. उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। So that man sent him into his fields to feed the pigs. और वो चाहता था कि उन फसलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। So the young man became so hungry that the pods he was feeding the pigs. he और ate them. उसे कोई कुछ नहीं देता था। So that no one used to give anything to him. जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितनी ही मजदूरों की भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। When he finally came into his senses, he said to himself, at home even the hired servants have food. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। And I will go to home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। And I am no longer worthy of being called your son. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। Please take me as one of your servants. प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक कहानी यीशु मसीह ने जो बताया आजकल जो दुनिया में चल रहा है उसके बारे में हम देख रहा है। Jesus has told one of the story about what is happening today. तो एक मनुष्य को दो पुत्र थे। So there was a man who had two sons. एक पुत्र छोटे थे, वो उसके मन में दोस्त लोगों के सब याद आते हैं, दुनियादारी सब देखने लगता है, लेकिन उसका उस उम्र में वो बुराई सोच रहा था। When the young son was thinking about the worldly things, उस देश में आजू बाजू में इस बातें चल रहा था। देखिए, बेटे लोगों के लिए धनी पिता अपने संपत्ति को बांट देता है। we can see the rich fathers give their money to their children, their sons. ये आजकल बहुत जगह पे ये बातें हो रहा है। And it is happening in around the world. मेरा जो भाग मुझे दीजिएगा। Give me my division or give me my wealth. जो धनी पिताजी के बारे में यही एक समस्या पड़ता है। So we will read the situation over here. तो धनी पिताजी लोग अपने बेटों के लिए बटोर के रखा है। And the father has divided their wealth with the children. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस कहानी बोलने का मतलब क्या है? Why did Jesus tell the story over here? एक व्यक्ति
नाश हो रहा है, One person is is being, अपने जीवन में वो नष्ट हो रहा है, and he's being getting destroyed in his life. अपना मनमानी में वो जीना चाहता था। He want to live his own life, वो उसको जाने के लिए एक बहाना चाहिए था, so he want an excuse to go out. उसके लिए खर्च का जरूरत था। So that he want money. वो पिताजी के सारे संपत्ति में से उनको जो मिला उस संपत्ति को वो जा करके उड़ा दिया कुकर्म में, And he spent all his money. उस कुकर्म में उठा दिया और उस देश में जो कहा जाके रहा था उस देश में भी कंगाल होने के कारण वो भी कंगाल हो गया। And when the land was in famine, he was also in pain because he didn't have any money. जब वो घर से निकला रहा था तभी उनके पास बहुत सारे पैसे थे। When he was going from home, he had many money. इसमें लिखा है वो इकट्ठा करके दूर देश में चला। He kept all the money together and he went to a land. जब भी हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम पिताजी परमेश्वर को हम भूल जाता हैं। When we get the money, we forget about God. अभी हमारे पास धनी व्यक्ति के बारे में यही परमेश्वर एक याद दिलाता है, धन आपको परमेश्वर से दूर करता है। And about the rich man, we get only one thing, that the money get us far from God. जब तक तुम्हारे पास धन दौलत रहेगा तभी तुम पिताजी को या परमेश्वर को याद नहीं करेगा। However, if you have the money, you'll not remember the God Father. हालेलुया। देखिए अब इस लड़का के मन फिराव कभी हुआ, And when this man repented, उनका जीवन में समस्या आने लगा, when he had problems in his life, वो मौज मस्ती में पैसे उड़ा रहा था बोल करके, और उनका भाई भी ये बातें कह रहा था। and when he was spending all his money through his wild living, लेकिन यीशु मसीह याद दिलाता है जब ये बच्चा इस लड़का को पूरा नुकसान हो गया, खाने का भी प्रॉब्लम हो गया, काम भी नहीं करना, जब तक उसके साथ पैसे थे बहुत सारे दोस्त लोग थे, and when he had all the money, he was having many friends. तभी उस समय पर इस व्यक्ति पैसा खत्म हो गया तो कोई भी, यहाँ पर लिखा है जो सुअर खाते हुए उस खाने को भी उसको कोई भी नहीं दिया। And when he spent all his money, no one even came to give him food. तो मैं सोच रहा हूँ वो सुअर भी नहीं दिया। And that I'm thinking that the pig also didn't share his सुअर food. को खाना का डालता था, वो भी जाके सुअर का खाना में से हाथ डाल के निकाल ले जाता, उधर ही उस सुअरों ने उस जगह को कवर करके उसका हाथ भी पहुंच भी नहीं सका, उतना हालत उसका खराब था। And he was in a situation where the pigs also didn't allow to give him the food. तभी देखिए उसके साथ अभी कोई भी दोस्त नहीं है। So you can see that no friend is helping him. हमारा इस धरती के जीवन में भी ऐसा है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास धन दौलत है, आपको दोस्त भी बहुत सारे हैं। If you have all the wealth and riches, there are many friends of yours. आप गरीब है तो आपके पास आने के लिए कोई नहीं रहेगा। And if you're poor, then no one is there for you. तो वचन में यीशु मसीह ये बोलता है गरीबों के पास जाओ, And in the word it is written that we must go to the poor. उसका जरूरतों के बारे में देखो और सोचो, उसकी मदद करो। Think and help about the needs that they need. इस व्यक्ति जो गरीब हो गया, मतलब वो एकदम कंगाल हो गया, तभी अपना पिताजी का याद आया। When that son was so helpless, he remembered his father. वो अपने पिताजी के घर के जो कारीगर के बारे में याद आया। And when then he thought about all the workers. और जब तक पिताजी के पास थे तभी ये सब बातें उसको सोचने का भी नहीं था। And when he was with his father, there was nothing to. ये सब बातें उसको जीवन में सोचने का जरूरत भी नहीं था। And he didn't have the need to think about anything. वो सोच के खाने के समय पर खाना मिलते थे, कपड़ा वगैरह अच्छा मिलते थे, और धनी पिताजी था और उसके घर में कोई कमी नहीं था। And he didn't lack anything. सब कारीगर लोगों को जो खाना बिना देते हुए वो देखा भी थे। And when the servants used to get their food, he used to see that. तो ये याद उसके मन में आया। And he remembered all these things. अभी मेरे को खाना का भी प्रॉब्लम हो गया है। Now I am lacking food. मैं
मेरा पिताजी के पास जाऊंगा। and now I will go to my father. उसको ये बात याद आया, मेरे जो घर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, कारागर लोग हैं, उन खा करके उसको खाना जितना चाहिए उससे अधिक रोटी उनको मिल रहा है। And he thought that the servants of his father are getting more food than he is यहाँ getting. पर मैं भूखा मर रहा हूँ, Now here I am dying of food. मैं जाऊंगा मेरे पिताजी के पास। And now I will go to my father. लेकिन इस लड़का ने अपने मन में इतना ही सोचा, मैं जाऊंगा पिताजी के पास, तभी जो जितना धन दौलत उन्होंने उड़ा दिया उसके बारे में वो भूल गए। And now he forget all this money that he is wasted. वो सब बात भूलने के बाद भी परमेश्वर और पिता के पास वापस जाने के बाद ऐसा कहता है, And when he returned to his father, मैं पिताजी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। and I will go to my father and I will say that Father, I have sinned against both heaven and you. देखिए, इस लड़का वहां पर बता रहे, मैं स्वर्ग के विरोध और आपकी दृष्टि में पाप किया है। Here the son is saying that I have sinned against Father and heaven. स्वर्ग के विरोध मतलब तो उसका जो आज्ञा है, परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का जो आज्ञा जो है, वो उन्होंने उन लड़का ने उल्लंघन किया और पिताजी के सामने भी दृष्टि में भी पापी हो गया। The heaven means that he has sinned against all the laws or the commandments. इस सचमुच में इस लड़के के बेटे को मन फिराव आया है। And here we can see truly he is been repenting. वो अकेले पर आया है, And he came alone. उनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। And there is no one to help him. जितने लोग उसके साथ खाना खाया वो भी नहीं है। And the one who used to eat with him, they जितने also लोग not there. उसके साथ में मौज मस्ती में था वो भी नहीं है। And the one who used to enjoy with him, they are also not there. इस समय पर वो अपना पिताजी का याद किया, So that time he remembered तो his father. पिताजी का प्यार का याद आया। And he remembered the love of his father. वैसा ही यीशु मसीह इस बात यहाँ पर हमको याद दिलाता है। So Jesus is reminding us, याद करो इस लड़के के जैसा, वापस आओ। and you must come again like that son came again. स्वर्ग में एक मन फिराने वाला व्यक्ति के बारे में स्वर्ग में खुशी होता है। If one person is repenting, then the heaven is rejoicing. प्रेज़ द लॉर्ड। ये 100 भेड़ों के बकरियों के बारे में भी यीशु मसीह बताया था। And about 100 sheep also Jesus तो said. यीशु मसीह इस बात में इम्पोर्टेंट ऐसा बोलता है, 100 अन्याय करने लोगों से एक व्यक्ति मन फिराने वाला है तो 99 को भी छोड़कर जो रक्षा पाना चाहता है, स्वर्ग में आना चाहता है, उसी के पीछे परमेश्वर आता है। Living beside the 99, if one is lost or if he is coming back, then Jesus in the heaven is rejoicing. हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम अपने बारे में सोचेंगे, Today we will think about our lives. आप परमेश्वर के सामने पाप किया है क्या? If we have sinned against the Father, आप परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर से दूर हो गया क्या? if we have forgotten God and been far from Him, स्वर्गीय पिता से आप दूर है क्या? if you are far away from the Heavenly Father, पैसा से आप परमेश्वर को भूल गया क्या? getting all the riches, if you have forgotten God, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आओ। we must come back to God. इस दुनिया के सारे धन संपत्ति नष्ट होने वाला है। All riches and wealth will be wasted and be तो यीशु destroyed. मसीह ये बात हमें याद दिलाता है, Jesus Christ is reminding us that वापस आओ। come back again. अगर तुम मन फिराने को तैयार है तो If you are ready to repent, जो भेड़ गुम गया उस व्यक्ति के जैसा and that the sheep has been lost, आओ, मेरा ये बकरी गुम गया था, आज मिल गया, मेरे साथ आनंदित करो। come, let us enjoy because I have found the lost sheep. उस पिताजी के जैसा I like their father. आइए, मेरे बेटा मरा हुआ था, वो अभी जीवित है, उसको कोई हानि नहीं पड़ा, वो वापस आया, मेरे साथ आनंदित हो जाओ। Let us enjoy because my lost son has came back again. वहाँ पर बड़ा सा पार्टी चला रहा था, And they were enjoying with the party. म्यूजिक चल रहा था, They were enjoying with the music. बाजे बजा रहा था। And they were using the instruments. हालेलुया। उस समय पर वहाँ पर उसका बड़े बेटा आया, And at that time his older son came. तो क्या हो रहा है?
And he was thinking, what is happening? पूछा तो बता रहे तुम्हारे भाई जो है गुम गया था वो वापस आया, इसलिए पापा ने अच्छा सा पार्टी मना रहे, इधर बड़ा सा बछड़े को काटा है अच्छा वाला, और यहाँ पर तुम भी आ जाओ, हम उसके लिए खुशी मनाएंगे। He asked what is happening. Then all people say that your younger son has came back and now we are doing party. उसके बारे में हम आगे पढ़ेगा तो उस बड़े बेटे के बारे में स्वभाव में आपको समझ में आता है वो कितना गुस्सा हो गया। And we will read further. We'll get to know how angry and jealous was his older brother. मेरा यहाँ पर ये याद दिलाना बात ये है, मन फिराओ। And I want to remind you that here the main thing is to repent. अगर मन फिराने को तैयार है तो पिता परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। And if you are ready to come back to God, God is ready to give you. परमेश्वर प्रेम है। God is love. परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है। God Father loves us so much. उस प्रेम अभी भी आपको देने के लिए तैयार है। And that love is ready to give you again. हालेलुया। उस प्रेम को हम स्वीकार करो, उसके पास वापस आओ। Let us receive that love and come back to God. अपना मनमानी से घर छोड़ के भाग गया था, When he went away with his own will. तो वापस आने के लिए मन किया तो परमेश्वर उसको गोद लिया है। Now God has taken him because he came back to him. हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। So I'll pray for you all. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, Thank you, Jesus. आप हमारे अच्छा पिता है। You are a good Father. हम वापस आ रहा हूँ प्रभु, We are coming back to you. हमें आप गले लगाया है, Lord, hug us. हमें आप अच्छे खाना दिया है, Lord, you have given us good food. अच्छे चप्पल पहनाया है, You've given us good sandals. अच्छे कपड़ा पहना लिया, You've given us good clothes. हमारे अंगूठा में अच्छा अंगूठा दे दिया है। You've given us good fingers. हालेलुया। अंगूठी दिया है। You've given us rings. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करता है। I thank you, God. जो कोई हमारे सामने है, Whoever in front of us, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, the one who didn't know Jesus, जो स्वर्गीय पिता को नहीं जाना, the one who have not known God Father, उसका जीवन में बदलाव आने के लिए to bring a change in their life. मैं प्रार्थना करता I हूँ, pray. वो जो अपने पापी जीवन को छोड़कर And leave all the sin life. जो स्वर्गीय पिता हमारे पास है कर वापस आने के लिए उनके जीवन में बदलाव करो। To come back to God Father, Lord, change their life. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. आमीन। Amen. God bless you all. God bless you.